Hello, guys, welcome back to your favorite channel, The Alpha Mindset. This is the second episode, which will teach you how to generate that self belief and how to be proud of yourself. I'll be sharing my some examples, but उससे पहले आप एक बारी पिछला एपिसोड देखिए जो आपको हेल्प करेगा जानने में कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में लेके आना है एंड कैसे रियलिस्टिकली आप इस लॉ को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे हैं या किसी भी ऐसे के चैनल पे हैं जहां पे आप कुछ पॉजिटिव सुन रहे हैं, ये मुझे आपके बारे में एक ही चीज़ बताता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं अपने आप को देखता हूँ आप में, मैं स्टिल ये करता हूँ बिकॉज यू नेवर फॉरगेट योर रूट्स। मैं जहाँ से आ रहा हूँ, मैं एक बहुत नेगेटिव माइंडसेट से आ रहा हूँ जो नेगेटिव तो था, बट हमेशा अपने आप को बिलीव करता था। नेगेटिविटी में भी एक भी सुराख हो ना जहाँ पे रोशनी आ सके, वो रोशनी आ जाती है उधर। मतलब मैं आपको कहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा बचपन से कॉन्फिडेंट नहीं था या बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन नहीं था, हमेशा एक अपने शेल में रहता था, बट हमेशा मैं बिलीव करता था, हमेशा मैं इमेजिन करता था कि मैं बन सकता हूँ यार ऐसा। मतलब मैं बोल सकता हूँ लोगों के सामने जाके, मैं काफ़ी लोगों को एड्रेस कर सकता हूँ, मैं स्टेज पे चढ़ सकता हूँ, मैं माइक पे बोल सकता हूँ। मैं डेफिनेटली वो सब बिलीव करता था क्योंकि मैं उस टाइम पे जहाँ पे भी था मैं अपनी रियलिटी नहीं एक्सेप्ट कर रहा था। उस टाइम पे मैंने ये नहीं सोचा कि मैं यही हूँ। मैंने हमेशा अपने होगा कि हाँ, कुछ ना कुछ तरीका होगा, कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ी होगी, तभी ये लोग यहाँ से वहाँ पहुँचे हैं। तो मैं हमेशा अपने आप को कहता था कि मैं भी ये इंसान बन सकता हूँ, तो मुझे नहीं पता था कैसे, बट मैंने कभी वो बिलीव करना छोड़ा नहीं। सिमिलरली आज आप यहाँ पे आए हैं, मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको भी बिलीव करना नहीं छोड़ूंगा। जो भी हैं आप, जो भी करना चाहते हैं, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट यू कैन डू एनी थिंग वट यू वॉन्ट, विच यू ट्रूली 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 वॉन्ट। बिकॉज जो आप दिल से चाहते हैं, आप उसके लिए दिल से मेहनत करेंगे और दिल से उस चीज़ को रियलिटी में लेकर आएंगे। बट हाँ, उसके लिए आपको वो सब करना पड़ेगा जो आप पर्सन बनना चाहते हैं, उसको वो करना पड़े। देखें आप किसको आइडियलाइज करते हैं, देखें वो चीज़ों को कैसे करते हैं, एंड अपने आप को नॉलेजेबल करिए उस फील्ड में। अलग अलग बुक्स पढ़िए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, बट ग्रो कीजिए। सीखने से मत मैं कहूँगा कभी भी पीछे रहिए। सेकंड, अगर आप यहाँ पे हैं तो मैं आपको यही कहूँगा, ओवर थिंकिंग, क्राइंग, प्लेइंग द ब्लेम गेम या प्लेइंग द विक्टिम कार्ड इज़ ऑल फाइन। हम सब वो करते हैं कहीं ना कहीं, बट वो आपकी रियलिटी नहीं है। दैट इज़ नॉट अ परमानेंट वे। रियलिटी कहाँ पे है? जब आप ये सारी चीज़ों से ऊपर आके अपने आप को आईने में देखें और हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करें। हर एक चीज़ को आप ऐसे कहना शुरू करें कि हाँ, इसका सोल्यूशन है, कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, मैं निकालूंगा और अब मैं इसको चेंज करूंगा। नेवर एक्सेप्ट योर नेगेटिव इमोशंस और समथिंग लाइक दैट एज योर रियलिटी। थिंक अबाउट इट, स्पेंड सम टाइम विद इट, स्पेंड सम टाइम विद डार्कनेस। आपको अपनी डार्कनेस भी पता होनी चाहिए, क्या आपको ट्रिगर करता है, क्या आपकी इनसिक्योरिटीज़ है, ये सब आपको पता होना चाहिए। बट आपको उसको रियलिटी नहीं बनाना है। अगर आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं, अगर उसका कोई सोल्यूशन है, तो आप उसको कीजिए जिस इंटेंसिटी पे आप अभी कर सकते हैं, राइट? बिकॉज मैं यही समझता हूँ कि आप किसी को भी ब्लेम करने से पहले वो उंगली अपनी तरफ उठा लिया करिए। कभी भी विक्टिम कार्ड प्ले करने से पहले सामने वाले को भी समझ लीजिए कि क्या, जब आप ब्लेम कर रहे हैं किसी को, क्या आप उसकी पोजीशन में होते तो क्या आप सेम वे से रिएक्ट करते कि नहीं। बहुत दुख है भाई इस दुनिया में ना, बहुत ज़्यादा दुख है। हमेशा जब भी आप अपने आप में डिसबिलीव कर रहे हैं ना, या अपनी सिचुएशन के साथ खुश नहीं है, तो देखिए आपसे नीचे वाले लोगों को। हम हमेशा अपने ऊपर वाले लोगों को देख के इंस्पिरेशन तो लेते हैं, बट कई बारी हम अपने आप को डिसबिलीव भी करते हैं किसी और से कंपेयर करके। मे बी उसके चैप्टर 10 को हम अपने चैप्टर 1 से कंपेयर करते हैं। बट इन सिचुएशन में जहाँ पे आपका डिसबिलीव ज़्यादा बढ़ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्क्रॉल करके देखिए अपने चाइल्डहुड से लेके आज तक की अपनी जर्नी को। कौन सी ऐसी जो 3 चीज़ें हैं जो आप पहले करना चाहते थे और आप ऑलरेडी कर चुके हैं, उसके लिए ग्रेटफुल रहिए। और सेकेंड थॉट अपने माइंड में ये रखिए कि यू आर नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। कई बारी लगता है हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, जैसे मुझे लगता है कई बारी कि ये सारी की सारी दुनिया सिर्फ मेरे अराउंड रिवॉल्व कर रही है। एंड व्हाट इफ, फॉर एग्जांपल, अभी मैं ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है बाकी दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। मेरे को बचपन से ये थॉट लगता था कि यार ये मेरी जिंदगी, ये मेरी चैप्टर चल रहा है और सारी दुनिया कहीं ना कहीं डल है। अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो उस टाइम पे कोई और पर्सन रिएक्ट नहीं कर रहा है, मेरे सामने वाले रिएक्ट कर रहे हैं और बाकी सारी दुनिया शट है। लाइक आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू रिलेट विद दिस और नॉट, बट मैं ऐसा लगता था मुझे, और आज भी मुझे लगता है कि
आई एम द मोस्ट, मेरी प्रोफाइल सबसे अच्छी है, मेरा पॉडकास्ट सबसे अच्छा है, मेरा काम सबसे अच्छा है, राइट? बट ओवर द टाइम आई रियलाइज कि आई एम नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, एंड आई डोंट हैव ऑलवेज आईज ऑन मी. जब मैंने इतना मान लिया ना कि मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, लोगों की लाइफ में और बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो एक एक प्रेशर सा रिलीज हो जाता है. तो आप भी ये प्रेशर अपने आप से जाने दीजिए, और जो भी आप अब एक अपने आप को स्टोरी बता रहे हैं, तो एक अच्छी स्टोरी बताइए कि यस, लाइफ इज 70% अबाउट थिंग्स विच विल नॉट go your way, but it is all about making your 100% efforts towards the 30% things you want, right? Today I feel proud. I feel proud of the person I have become, and I also feel proud of the person I am becoming. चाहे वो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ग्रो करने की बात हो, चाहे एक पर्सनल ब्रांड ट्रेन लाइक अभिनव जैन, जो आज सिर्फ और सिर्फ एक अपने शहर में नहीं जाना जाता, बट और भी काफ़ी कंट्रीज़ में, काफ़ी डिफरेंट सिटीज़ में इंडिया की, वहाँ पे कुछ कुछ अपने लोग हैं जो अपने से ट्रेनिंग ले रहे हैं, मतलब जानते हैं आप, ग्लोबली थोड़ा फेमस हो गया. तो चाहे उस पर्सन की बात हो, चाहे अपना यूट्यूब चैनल शुरू करने की बात हो, जहाँ पे मैं एक अपनी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी, हेयर लॉस जो कि थी, जो एनीमोर नहीं है. वाई? बिकॉज आई एम वेरी ओपन अबाउट इट नाउ. Once you are open about your insecurities, and once you know that it is not a big deal, there are a lot of other people who are in the similar situation. एंड अगर मैं एक ऐसा इंसान बन सकता हूँ जो सामने खड़ा होकर उस टॉपिक के बारे में बात कर सकता है और वो सॉल्यूशंस बता सकता है जो एग्जिस्ट करते हैं, जिससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है. सॉल्यूशंस हैं हर चीज़ के. अगर कोई ट्राई कर रहा था इस दुनिया में, तो वो सॉल्यूशन मैंने भी ट्राई किया, एंड आई एम वेरी प्राउड कि मैंने वो सॉल्यूशन ट्राई किया. सॉल्यूशन तो छोड़ो, मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, हेयर लॉस हो रहा है, और उस जर्नी को पूरा का पूरा रिकॉर्ड किया. इस रीज़न के कारण भी मैं अपने आप से प्राउड हूँ, और फाइनली मैं इस रीज़न से भी प्राउड हूँ कि मैंने ये पॉडकास्ट शुरू किया, जिसके बारे में मुझे नहीं पता मैं क्या बात करने वाला हूँ. दोस्तों, आप मुझे सुन रहे हैं, बट मुझे नहीं पता आगे वाले टॉपिक्स मेरे क्या होने वाले हैं. बट आई नो कि दैट आई एम हेयर टू स्पीक ट्रुथ. आई एम अ गाय जिसने इंस्टाग्राम पे भी कभी बहुत ज़्यादा प्लान करके कंटेंट नहीं बनाया. मोस्ट ऑफ द वीडियोस मेरी 80-85% जो आप वीडियोस देखते हैं वो रैंडमली होती है. मेरे दिमाग में कुछ आया, ओके मुझे ये रिकॉर्ड करना है, एंड आई जस्ट गेट ऑन टू इट. और मुझे रैंडमली कोई थॉट आया, मैं उसको लिख लूँगा एंड उसको लेटर ऑन कभी रिकॉर्ड कर लूँगा. बट इट इज़ नेवर प्लान. कोई लाइन्स प्लान नहीं होती है पॉडकास्ट की, कुछ भी लाइन्स प्लान नहीं है. But it is just that I am imagining a person or an audience right in front of me who is listening to me and clapping for me. मैं इस तरह से अपनी ज़िंदगी जीता हूँ. मतलब ठीक है, अब मुझे नहीं पता अब इससे आप रिलेट करोगे कि नहीं करोगे, बिकॉज सब रैंडम थॉट्स होने वाले हैं. बट मैं सच बोलूँगा, एंड आई बिलीव सच के साथ सच्चे लोग जुड़ते हैं, और मुझे सच्चे लोग ही चाहिए. मुझे कुछ बनावटी लोग नहीं चाहिए. एंड मुझे वो लोग चाहिए जो बिलीव करते हैं कि वो चेंज हो सकते हैं, या वो बिलीफ ढूंढ रहे हैं किसी सेकंड पर्सन में कि ये पर्सन मुझे बिलीव दे देगा कि हाँ, मैं भी ज़िंदगी में वो सब कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ. आई होप यू आर एबल टू रिलेट विद दिस, एंड इफ़ यू लाइक दिस एपिसोड, प्लीज़ लाइक दिस, प्लीज़ शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, एंड हेल्प दिस चैनल ग्रो. राइट नाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्या टॉपिक्स होने चाहिए, क्या होने चाहिए. सो इफ़ यू कैन tell me in the comment section what all you would like to hear, I would love to create more episodes on that after this 10 episode series is over. Thank you for listening to this, and if you like it, please share it with your friends and family, and see you soon in another podcast episode.